स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 3 भाई बहन। ओके, आज हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, का नंबर सही जोड़ी बनाइए। तो पंखहीन, तो पंखहीन किस में आएगा? मैच करेंगे हम पक्षी। ओके, पंखहीन पक्षी। नेक्स्ट है मंगल का आएगा, मंगल का कामनाएं, रेशमी कपड़ा और रुंधा गला। ओके, सो मैच हियर। नेक्स्ट है खा नंबर, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया देखिए, ना जाने कितनी डैश स्मृतियां उसके अंतःस्थल में उठकर बिंधी सी जा रही थी। तो यहाँ पर आएगा मीठी या कड़वी। तो ना जाने कितनी मीठी स्मृतियां, तो मीठी में यहाँ पर टिक करना है और आपको ब्लैंक्स पे फिल करना है। ओके, देन नेक्स्ट है भाई बहन सदा डैश नहीं रहते, अलग अलग साथ साथ। तो सावित्री ने क्या कहा था कि भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। ब्लैंक्स में क्या फिल करना है आपको? साथ साथ। ओके, तो ये टिक करिए आप। नेक्स्ट है करीब आधे घंटे के बाद किंचित डैश सम्मुख लिए निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। तो उदास या पुलकित, तो जब सावित्री ने निर्मला को डांटा तो उसे क्या लगा? बुरा लगा था, तो वह उदास हो गई थी। तो यहाँ पर आएगा करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। ओके, नेक्स्ट है रह रहकर एक डैश अनुभूति उसके मन में होने लगी। तो यहाँ पर आएगा नूतन, रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। नेक्स्ट है क्रमशः दर्शकों के झुंड भी डैश होने लगे, छिन्न भिन्न इकट्ठे। तो छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, यहाँ वहां है ना। तो क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है सावित्री के अंतःस्थल में किसकी यादें बसी थी? किसकी यादें बसी थी? नरेंद्र की। ओके, सावित्री के अंतःस्थल में नरेंद्र की यादें बसी थीं। ओके, उसके भाई की यादें। नेक्स्ट है खा नंबर, सावित्री को अपनी बकबक सारहीन सी क्यों लगी? क्योंकि निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल, है ना, स्कूल जाने के लिए अपने साथ लेकर चली गई, तब सावित्री को अपनी बकबक सारहीन सी लगी। ओके, नेक्स्ट है रोते रोते निर्मला के चेहरे का रंग सफेद क्यों पड़ गया था? क्योंकि वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, वह खो गया था, ठीक है ना, और मिल नहीं रहा था। नेक्स्ट है माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता और किसको थी? निर्मला को। ओके, किसको थी? निर्मला को। नेक्स्ट है माँ की झिड़कियों का बालिका पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है बालिका का नन्हा मस्तिष्क उलझन में पड़ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला बेचैन हो उठी, उसके होश हवास एकाएक गुम हो गए, वह व्याकुल सी हो एक कमरे से दूसरे कमरे में और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की भांति फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी कहकर सावित्री का क्या कहना चाहती थी? इसका उत्तर है सावित्री कहना चाहती है कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते हैं, एक समय आता है जब बहन को भाई का साथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक भाई बहन साथ रहते हैं उनके बीच नोकझोंक होती रहती है। सावित्री निर्मला को बताना चाहती है कि आज वह अपने छोटे भाई से लड़ाई कर रही है, किंतु एक समय आएगा जब वह भाई से काफी दूर होगी और उसे देखने को तरसेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की स्मृतियां किस प्रकार जुड़ी हुई हैं? इसका उत्तर है
भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले और मैदान के पास दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सामने आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। ऐसा लगता है कि सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, निर्मला के फूट फूट कर रोने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, निर्मला अपने भाई बहन को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने गई है। भीड़ काफी है। यूं तो वह कमल का हाथ सावधानी से पकड़े हुई थी, लेकिन पता नहीं कब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और कमल भीड़ में खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई खो गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंगा नंबर, कमल और निर्मला का आपस में लड़ना और फिर एक दूसरे से मिलने को आतुर होना वस्तुतः आत्मीय स्नेह का ही प्रमाण है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है, भाई बहन का आपस में लड़ना और फिर एक हो जाना जग जाहिर है। निर्मला कमल से 4 साल बड़ी है। वह कमल पर रौब जमाती है, उसे बात बात पर डांटती है, अपना कोई सामान उसे छूने नहीं देती है। कमल बेचारा परेशान रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के बीच प्रेम नहीं है। दरअसल दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं। कमल जब खो जाता है तो निर्मला बेचैन हो उठती है, वह फूट फूट कर रोती है। इधर कमल भी अपनी दीदी निर्मला से मिलने के लिए आतुर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से आप अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसी प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चन भी आप इस खुद से करेंगे, आपको पाठ में से ये मिल जाएंगे। जैसे वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कंप्लीट कीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक में सही जोड़ी, रिक्त स्थान और क्वेश्चन आंसर जो हमने अभी पढ़े हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।